तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट की बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है हमारा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जिस पहले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि हिस्ट्री क्या है हमारे इंडियन के बिजनेस की। उसके बाद में जो उसका सेकेंड पार्ट था, उसमें हम आज की करंट स्टेट को देख रहे थे कि आज के टाइम बिजनेस की क्या स्थिति है इंडिया के अंदर। तो अपन ने इस सेकंड पार्ट को नाम दिया था बिजनेस कंसेप्ट, और फर्स्ट पार्ट को अपन ने नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अपन इसके अभी तक 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज की क्लास अपन शुरू करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से। अब तुम्हारा दिमाग बोल रहा होगा कि सर ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैसे होते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तुमने देखा होगा कि ना अभी कुछ टाइम पहले पंजाब के अंदर से ना जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप वगैरह थे वो सारे हटा दिए थे लोगों ने। मतलब उसके बाहर जाके प्रदर्शन किया, तोड़ फोड़ करी कि हमें कुछ भी चलेगा पर रिलायंस के पेट्रोल पंप वगैरह नहीं चलेंगे। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर बिजनेस की सोसाइटी से अनबन हो जाए, यानी अगर बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे के खिलाफ हो जाए ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। समझ में आई बात? अब एक और चीज़ की दिक्कत होती है, पता है क्या? अगर किसी भी चीज़ बंदे का बिजनेस चल रहा है, मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के अंदर अगर मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो भी मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? वापस से बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरे खुद के बिजनेस का तो फोकस कर लूँगा, ग्रोथ पे, प्रॉफिट कमाने पे, पैसा कमाने पे, वो तो मैं फोकस कर रहा हूँ। पर अगर मेरी सोसाइटी मेरे साथ नहीं है, अगर मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है। तो हमें यह समझ आता है कि बिजनेस को तीनों चीज़ों पे फोकस करना होता है। सबसे पहले खुद पर फोकस करना होता है, ग्रो करो, प्रॉफिट कमाओ, वेल्थ कमाओ। उसके बाद हमें सोसाइटी पे फोकस करना होता है ताकि सोसाइटी हमारे खिलाफ ना होए। और तीसरे बात पे हमें एम्प्लॉयज़ पे फोकस करना पड़ता है ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ रहें। ठीक है, तो अपन यही पढ़ते हैं कि देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? 3। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी हमारी कंपनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम उनको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमें किसका ख्याल रखना होता है? हमें अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना होता है। बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ना, यानी मेरी कंपनी की वेल्थ से रिलेटेड, मेरी कंपनी की अर्निंग से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको हम 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, अब तीसरा है ग्रोथ। अब तुम बोलोगे सर इसको 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है? इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक ना बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने कौन सा बिजनेस शुरू किया? मैंने शुरू किया, मान लो एक रेस्टोरेंट शुरू किया। ठीक है, तो इस रेस्टोरेंट को शुरू करने के बाद मैं पता है क्या सोचूंगा कि हे भगवान, सिर्फ मेरे खर्चे पूरे हो जाएं, बस मेरे को लॉस ना हो, मेरे मार्केट से कभी ऐसा ना हो कि मेरे को जाना पड़ जाए। हे भगवान, मेरे खर्चे पूरे करा दो। तो यानी स्टार्टिंग में मैं पता है किस पे फोकस कर रहा हूँ? मैं मार्केट में सर्वाइव करने पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा फोकस क्या है कि मैं मार्केट में बना रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या होगा, मेरे रेस्टोरेंट के बारे में लोग जानेंगे, जान पहचान होगी, लोगों को टेस्ट पसंद आएगा। अब धीरे धीरे मैं किस पे फोकस करूंगा कि भगवान मेरा सर्वाइवल तो बढ़िया चल रहा है, मेरा मार्केट में नाम नूम तो ठीक है, अपना प्रॉफिट थोड़ा बढ़िया करा दो, थोड़ा एडिक्वेट प्रॉफिट, मज़ा आए मेरे को, मतलब घर पे लेके जाऊं तो बढ़िया सा मज़ा आ जाए उस प्रॉफिट का। तो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? मेरा फोकस होगा प्रॉफिट पे। अब कोई सा भी रेस्टोरेंट मेरा प्रॉफिट में भी चल रहा है, अब मैं सोचूंगा यार एक ब्रांच दिल्ली खोलूं, एक ब्रांच लखनऊ खोलूं, एक ब्रांच मैं कहीं और खोलूं, एक इंटरनेशनल ब्रांच खोल दूं तो मज़ा आ जाए। तो यानी अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस प्रॉफिट को मैं किस में लगाऊंगा? ग्रोथ में लगाऊंगा। मैं अपनी सेल बढ़ाऊंगा, ब्रांचें बढ़ाऊंगा, एम्प्लॉयज़ बढ़ाऊंगा, तो कई सारे रेस्टोरेंट खोलूंगा। बात समझ में आई? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मार्केट में टिके रहें, सर्वाइव करें। दूसरा हमारा टॉपिक होता, हमारा एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? इस प्रॉफिट से अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं। बात समझ में आई? तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ।
अब बच्चों अपन आते हैं इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। वापस याद करो, सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड था? सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड था सोसाइटी से। हमें इसके अंदर सोसाइटी का कल्याण करना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि आप सोसाइटी में क्वालिटी प्रोडक्ट दो, यानी हमारी कोई चीज़ जाए ना तो ऐसा ना हो हम कुकर बेच रहे और कुकर फट गया, ऐसा ना हो कि हमने बिस्किट बेचे, बिस्किट के अंदर घटिया क्वालिटी है, ना 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 ना, सोसाइटी का ख्याल रखेंगे, बढ़िया से बढ़िया चीज़ सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स का? पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको ना धोखाधड़ी नहीं करनी, आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी, जेन्युइन काम करना है, बढ़िया बंदे रह के बढ़िया बिजनेस करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड में हम फोकस करेंगे कि हम ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। कोई लोग हमारे अंदर हमारी कंपनी में आए, काम करे तो उसको रोजगार मिले, उसको पैसा मिले, हमारे आसपास के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको काम करने का मन करे, ठीक है। उसके बाद में हम चौथा अपना सोशल ऑब्जेक्टिव किस पे फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सर ये क्या होता है, ये भी समझा दो। समझाता हूँ। देखो, सोशल सर्विस यानी कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि आसपास की सोसाइटी के अंदर ना कुछ एक अच्छे काम करो। फॉर एग्जाम्पल क्लीनलीनेस ड्राइव चला दी, आसपास की साफ सफाई करा दी, पेड़ पौधे लगा दिए, कुछ ऐसे भी काम करो। उसके बाद में पॉइंट नंबर फिफ्थ और आखिरी है कि आपको ना पॉल्यूशन नहीं करना। सो अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन इज फिफ्थ पॉइंट। इसको वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट। सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्टिव है हमारे? 5। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी देनी है, हमें धोखाधड़ी नहीं करनी, हमें एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को। उसके बाद हमें क्लीनलीनेस ड्राइव, प्लांटेशन, ये सारे छोटे छोटे काम करने हैं। उसके बाद हमें कभी भी अपने आसपास पॉल्यूशन जनरेट नहीं करना। तो बात समझ में आई? अभी तो हम कितने कर चुके हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं इसके थर्ड ऑब्जेक्टिव पे, जो कि है ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको अभी ये नोट्स देख के ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि हम इसको या तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बुला सकते हैं या फिर हम इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव बुला सकते हैं। इसके 2 नाम है, ठीक है। पहला नाम है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है बच्चों? ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है। सर इसका एग्जाम्पल दे दो। इसका एग्जाम्पल दूं तो एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है एम्प्लॉयज को प्रमोशन दो, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दो। सर एक और एग्जांपल दे दो। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, यानी गर्मी लग रही है तो एसी उसी चला दो, पंखा चला दो, हैं गर्मी में काम मत करवाओ, ऐसे करके हमें देखना पड़ता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक तो पूरी तरह कंप्लीटली समझ आ चुका होगा, जो कि हमने देखा था मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट। यानी हम इसके अंदर ये समझेंगे कि किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो अगर मैं सोचूं तो तुम कॉमर्स के बच्चे हो तो तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है, पर फिर भी बुक के अंदर एक टॉपिक दे रखा है तो हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट ज़रूरी क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहला प्रॉफिट का फ़ायदा तो ये होता है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होते, जिसके कारण आप लंबे टाइम तक बिजनेस में टिके रहते हो, यानी आपका सर्वाइवल अच्छा होता है। ठीक है। प्रॉफिट का दूसरा फायदा क्या होता है सर? प्रॉफिट का दूसरा फायदा होता है एक्सपैंड करते हो आप, अपनी ग्रोथ में पैसा लगाते हो, आप कई सारी ब्रांचेस खोलते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये तीनों पॉइंट हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में भी किया था। हाँ, ये तीनों पॉइंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ही आया। सर तीसरा पॉइंट बताओ। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसको ऐसे समझो, तुमने नोट किया होगा कि आसपास में मोहल्ले में कोई सी दुकान की सेल ज़्यादा हो रही है ना अगर, तो हमारे भी मन में आता है यार ये क्या बेचता है, जरा मैं भी खा के आऊँ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है सागर, तो हम क्या एक बार ना इंदिरा वाटिका के पास खड़े थे, तो उस ठेले पे ना, इंदिरा वाटिका हमारे यहाँ पे पार्क है बेसिकली, तो वहाँ पे क्या मतलब स्टॉलें लगी होती हैं खाने पीने की। तो हम ना दूर ना सोडा पी रहे थे, बढ़िया, हम दोनों ने सोडा पिया और सामने ना एक स्टॉल खड़ी थी। उस स्टॉल पे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था, कोई भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ था। तो और इतनी सारी भीड़ देखी, हमने कहा यार इतनी सारी भीड़ कैसे है, कुछ बढ़िया ही बेचता होगा। तो हम पीने तो आए थे सोडा पी के हम साथ में देखने गए कि भाई क्या बेचता है, और हमने उसको ट्राई किया।
ऐसे ही आपके गली मोहल्ले में भी होता होगा, कोई बंदा की परचून की दुकान अच्छी चलती होगी ना, तो हमारे मन में आता है कि यार जरा देख के आए, मतलब इमेज उसकी बढ़िया बन जाती है। तो यानी हमें समझ आ रहा है बच्चों कि जिसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या फिर जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है, तो ये हमें ये दर्शाता है, ये हमें ये दिखाता है कि वो बंदा काम भी बढ़िया कर रहा है कहीं ना कहीं। बात समझ में आई? तो हम यही कह रहे हैं कि ये सिंबल है, अच्छा प्रॉफिट ये सिंबल है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है हमारे कॉमर्स में, आगे भी पढ़ोगे तुम, कि कभी भी अच्छे प्रोडक्ट को आप दबा नहीं सकते, कभी भी वो आप ये नहीं कह सकते कि बिकेगा ही नहीं, आज नहीं तो कल वो अच्छा प्रोडक्ट जरूर बिकेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है रोल ऑफ प्रॉफिट? पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, यानी आपने रिस्क उठाया, आपने बिजनेस किया, इसलिए आपको प्रॉफिट के रूप में ये जो दुनिया है आपको पेमेंट देती है कि हाँ भाई आपने रिस्क उठाया तो ये लो आपका प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 5 बात कर रहा है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन एंड गुडविल, ये आपके पॉइंट नंबर 3 से रिलेटेड है। यही पॉइंट ये कह रहा है पॉइंट नंबर 5 कि जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका नाम होता है, रेपुटेशन होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ पे ना एक आगरा टिक्की वाला, वो टिक्की बेचता है, तो उसकी बिल्डिंग को देख के, उसके अंदर इंटीरियर को देख के ना, कई लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी टिक्की भी अच्छी होती होगी। तो इससे हमें समझ आता है कि प्रॉफिट का ना बहुत फ़ायदा होता है, जितना प्रॉफिट कमाओगे ना उतनी जल्दी ग्रो भी करोगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में अपन इस वाले क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ये कंप्लीटली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, बाय।